हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, ये जो आज की नोटिफिकेशन हमारी आ रही है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आ रही है। जो फ्रेंड ये एचसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, इसके जो फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे हरियाणा सिविल सर्विस के, ये कब से भरे जाएंगे तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बताएंगे। तो बने रहिए फ्रेंड हमारे चैनल में। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड ये कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये जो वैकेंसी पब्लिश्ड की गई थी ये 17/11/2023 को पब्लिश्ड की गई थी। और जो ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होंगे ये 1/12 से शुरू हो जाएंगे, 1 दिसंबर से। और इसकी क्लोजिंग जो डेट है वो 21/12/2023 है फ्रेंड। 21 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी, और 1/12/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो हैं फ्रेंड्स, ये जो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है HPPSC.gov.in, इस साइट पर आप ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या कुछ मांगी है। तो कैंडिडेट इसमें लिखा है प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन मेजर इशू ऑफ ई एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल नॉट बी इम्प्ली दैट हिज हर कैंडिडेचर हैज़ बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशन। तो इसमें ये रूल रेगुलेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। तो फ्रेंड चलिए अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको और दिखाते हैं आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसे कैसे कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड आप देख रहे हैं http://hpsc.gov.in, इस साइट पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्ड वाला कॉलम है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 21/12/2023 तक रात 11:55 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल बी इशूड ई एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम से पहले आपको ई एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। और जो है कोई भी जैसे फ़िज़िकली एडमिट कार्ड है फ्रेंड, पोस्ट के द्वारा फ़िज़िकल एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड ही आएगा। आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा या आपकी मेल पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए और दिखाते हैं गाइडलाइन वगैरह। ये जो टेक्निकल हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, ये तो ईमेल आईडी, अगर आप फॉर्म से रिलेटेड इंक्वायरी चाहते हैं या कोई फॉर्म भरते टाइम दिक्कत आ रही है 1800 पर आप कॉल कर सकते हैं। वर्किंग डेज़ में 10 से 18 आवर्स जो हैं इसके बीच में आप कर सकते हैं कॉल। तो चलिए और नीचे आपको दिखाते हैं क्या कुछ पोस्ट रहने वाली है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देख रहे हैं नंबर 1 पर HCS, इसमें जर्नल की 1 है, SC की कोई नहीं है, BC की 1 है। और टोटल इसमें 3 पोस्टें दी गई हैं। फ़िज़िकल हैंडीकैप्ड की भाई 1 है। DSP की टोटल पोस्टें जर्नल के लिए 3 है, SC के लिए 2 हैं, BCA के लिए 1 है। टोटल 6 पोस्टें हैं। ETO की पोस्टें SC के लिए 3 है भाई, और BCA के लिए 4 हैं। इसी तरह से DFSC वगैरह की जो पोस्टें आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसी तरह से जो पोस्टें हैं AEEO की, TM की, DFSO की, A क्लास नायब तहसीलदार की 9 सीटें जर्नल की हैं, 8 सीटें SC की हैं, BC की 4 हैं, 3। इस तरह से फ्रेंड ये जो सीटें हैं ये इसमें दी गई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर लेना। तो ये एब्रीवेशन इसमें दी गई है। HCSX.BR का मतलब है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच। DSP की ETO की एक्साइज टेक्टेशन ऑफिसर। इसी तरह इनके शॉर्ट बताया गया कि कौन सी पोस्टें कौन से रैंक के लिए रहने वाली हैं। तो चलिए और स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये कैटेगरी का क्राइटेरिया बताया गया है, जो हरियाणा के अकॉर्डिंग कैटेगरी का क्राइटेरिया है वो है फ्रेंड्स। तो चलिए और नीचे चलते हैं। ये लो विज़न वगैरह का दिया गया है। और इसमें फ्रेंड क्या देखें, हाँ, रिटन एग्ज़ामिनेशन मेन जो आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा भाई, जो मेन डेट आ रही है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की फ्रेंड्स, वो आ रही है फर्स्ट पेपर जो होता है आपका 11/2/2024, यानी कि 11 फरवरी को 2024 को ये एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का भाई। 11/2/2024 को एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। और इसका जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम की डेट स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मेन जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका मार्च में भाई, 30/3 से लेकर
31/3/2024 तक, मार्च के लास्ट में ये मेन एग्ज़ाम होगा। जो अगर आप प्रीलिम्स में क्लियर होते हैं तो वही मेन एग्ज़ाम के लिए वेरीफाइड उन्हें माना जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये मेन एग्ज़ाम होने के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, वाइवा वॉस वगैरह वगैरह लिया जाएगा। तो करते हैं बात सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। जो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है आपका, प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम विल बी हेल्ड एट द सेंटर टू बी नोटिफाइड इन ड्यू टू कोर्स कैंडिडेट मस्ट नोट डैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर। भाई आपको जो एक बार सेंटर दिया जाएगा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसी सेंटर में एग्ज़ाम देना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स में क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो रहता है, पेपर 1 जनरल स्टडी का 100 मार्क का होता है और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो 100 नंबर का होता है। तो टोटल 200 नंबर का आपका ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है पेपर 1 और 2 रहने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तीसरे वाले, तो आपके 0.25 जो मार्क हैं वो मतलब डिडक्ट होंगे। क्वेश्चन ठीक भी होगा तो आपका, गलत क्वेश्चन के आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे भाई। तो इस तरह से है। 33% स्कोर मार्क सिविल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर सेकंड के लिए चाहिए, या आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके और नीचे चलते हैं। तो इसमें जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, वो तो प्रीलिम्स की बात करी, अब करी जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो मेन एग्ज़ाम में जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है वो इस तरीके का होता है कुछ। मेन एग्ज़ाम में पेपर 1 इंग्लिश इंक्लूड इंग्लिश एस्से वगैरह 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 2 में हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एस्से, देवनागरी स्क्रिप्ट में 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जनरल स्टडी का 200 नंबर का होता है। पेपर 4 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है 200 मार्क्स का। तो ये मेन एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है। प्रीलिम्स जब आपका क्लियर होता है तो तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठने के लायक होते हैं, मेन एग्ज़ाम में आप तभी बैठ सकते हैं। तो चलिए और आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो सब्जेक्ट की लिस्ट रहती है फ्रेंड, एग्रीकल्चर का कोड 1 रहता है, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह सब्जेक्ट कोड होते हैं फ्रेंड। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इकोनॉमिक्स का कोड 08 है, इंग्लिश का कोड, जियोग्राफी का कोड, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कोड हैं। ये आप अपने फॉर्म फिलअप करते हुए जब ऑनलाइन फिलअप करोगे तो उसमें ये कोड पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आप ये आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप भर रहे हो एग्ज़ाम, आपने जो क्वालिफ़िकेशन किया उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का कोड आप फिलअप कर देना। तो चलिए इसमें 29 सब्जेक्ट इन्होंने दिखाए हैं जो आप कर ले सकते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट में जो इंग्लिश है इंक्लूडिंग एस्से जो मेन एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है, इसका कोड 30 है फ्रेंड। स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो हिंदी इंक्लूडिंग देवनागरी का है 31 कोड है, जर्नल स्टडी का 32 कोड है। तो ये आपको भरना होगा मेन के अंदर जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं। और इसमें क्या है, नंबर नोट, नो कैंडिडेट सेल बी, इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आप एक बार ध्यान दें। इसमें जो है नो कैंडिडेट सेल बी कैंसल्ड फॉर द वाइवा वॉस पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही सी ऑब्टेन द एटलीस्ट 45% मार्क। जब तक आप 45% मार्क्स नहीं लेते हैं तब तक आप मतलब आप यानी कि अपनी आपको बुला लिया जाएगा। 45% से भाई आपके मार्क्स जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम स्कोर वैसे 33 रखा गया है। हिंदी इजी, देवनागरिक, हिंदी एस्से और देवनागरिक स्क्रिप्ट जो है ये आप पढ़ सकते हैं। इतने टोटल जो आउट ऑफ 675 में से आपका जो ये लिया जाएगा। और चलिए और आपको दिखाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। हाँ, ये जो वाइवा वॉस है भाई आपका 75 नंबर का 75 मार्क्स का होगा, नंबर का रहने वाला है। तो इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में जो भी आप बोर्ड आपसे क्वेश्चनिंग करता है तो वो आप अपने बेस पे इसमें क्वेश्चन मतलब दे सकते हैं। टेक्निक ऑफ इंटरव्यू, स्क्रिप्ट, एक्रोस एग्जामिनेशन, इस तरह से ये आप रीड कर लेना फ्रेंड। एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट ऑफ कैंडिडेचर, इसमें मेन जो था ये तो मैंने आपको बता दिया था, पोस्टो वगैरह के ये वही नेम है फ्रेंड। फिर से जो मतलब
सिविल सर्विस में एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डिप्टी कमिश्नर, एक्साइज टैक्सेशन, ये मतलब जो भी आप पोस्ट भरोगे इन पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकली है इन पोस्ट्स के लिए। तो चलिए और देखते हैं फ्रेंड और नीचे क्या है। हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन भाई इन्होंने ये रखा है इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ये मेन है। 1 जनवरी आप पढ़ लेना पूरा का पूरा क्राइटेरिया। उसके बाद चलिए आप नीचे लेके चलते हैं। इसमें फ्रेंड जो एज लिमिट की बात करते हैं, मेन जो एज लिमिट रहने वाली है, यहाँ जो एज लिमिट है फ्रेंड, जो अगर आप डीएसपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 18 साल से लेकर 42 साल के एज वाले भाई डीएसपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। और जो हाँ, फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी कैंडिडेचर शुड नॉट बी लेस देन 18 साल से कम ना हो और 27 साल से ज़्यादा ना हो, 1/1/23 के अनुसार मानी जाएगी। भाई इसमें कुछ पोस्टों में 42 है, ये भाई फॉर्म फिलअप करते ही मतलब ज़्यादा सही तरीके से पता लग पाएगा। बाकी इसमें तो 42 ही है, 18 से 42 जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। कुछ कुछ जो पुलिस वाले की वैकेंसीज़ होती हैं, पुलिस पोस्ट पर होती हैं जैसे डीएसपी की, तो उसमें एज कम ही मांगते हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है। तो इस तरह से मतलब आप पढ़ लेना एज लिमिट का क्राइटेरिया। भाई जो एससी वाले हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी एज में, बैकवर्ड क्लास वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप्ड वगैरह, उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी, तो 52 साल तक वो भर सकते हैं। इसी तरह से जो मतलब मिलिट्री वगैरह के हैं 5 साल, विडोज़ हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, अनमैरिड वुमेन है, एक्स सर्विस मैन है, उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चलिए और मेन देखते हैं। हाँ भाई इसमें हाइट, भाई हाइट सबसे पहले जो इसमें फ़िज़िकल आपका मेज़रमेंट होने वाला है भाई, ये आप ध्यान रखें। फ़िज़िकल जो मेज़रमेंट है, एज ए पर हरियाणा पुलिस सर्विस रूल 2002 द फिज़िकल स्टैंडर्ड फॉर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डीएसपी की जो पोस्ट है भाई, उसमें जो मेल की हाइट है वो 5 फुट 7 इंच रहनी चाहिए, 170.18 सेंटीमीटर, चेस्ट 3383.82 सेंटीमीटर, चेस्ट विद एक्सपेंसन 34.5 रहनी चाहिए। फ़ीमेल जो है इनकी हाइट है भाई 5 फुट 2 इंच रहनी चाहिए। बाकी चेस्ट वगैरह इसमें तो इन्हें छूट मिलेगी। हरियाणा पुलिस सर्विस 2000 के अनुसार जब चेस्ट एक्सपेंसन ऑफ ये 1/1/2 3 पॉइंट से मैडेंट्री फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ओवर एबव द चेस्ट मेजरमेंट विदाउट एक्सपेंशन, ये आप चेक कर लेना। इसी तरह जो एक्स सर्विस मैन है भाई, इनका तो वही है, सेम टू सेम ही है, ये आप पढ़ लेना। जो मेन था मैंने आपको बता दिया। और देखते हैं फ्रेंड इसमें क्या है। एविडेंस ऑफ एज, एविडेंस मतलब आप एविडेंस ऑफ एज प्रूफ में आप जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। आप 10वीं का सर्टिफिकेट लगा के ही अपनी एज जो है वो उसमें वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। तो उसी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के अनुसार आपकी एज भाई मानी जाएगी। अगर आप ज़्यादा के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जो पोर्टल है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 से खुलने वाला है, उसमें जो है आपकी एज 10th सर्टिफिकेट के बेस पर ही मेज़र होगी। और कैंडिडेट की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो है बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आपने कुछ भी की हो 21/12/2023 तक, मतलब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी भाई ग्रेजुएशन ज़रूरी है इसमें, इस फॉर्म को भरने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अब बात करें दोस्तों, मेन बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस की जो बात करें, इसकी जो मेन फ़ीस आपकी रहने वाली है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं फ्रेंड। जो सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 जो है आपको दिखाते हैं फ्रेंड। सीरियल नंबर 1 में जो मेल की फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। यदि आपकी जो डिपेंडेंट ईवीएस एक्स सर्विस मैन है उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये रहने वाली है। इसी तरह जो एससी की फ़ीस है, मेल फीमेल कोई भी हो, एससी बीसी, उनकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी। और अगर कोई डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, उसकी भाई कोई फ़ीस नहीं है, डिसेबल पर्सन की कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो चलिए और आपको दिखाते हैं ये जो वेबसाइट दी गई है, मैं अगेन फिर बता रहा हूँ, http
www.hpsc.gov.in इस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूमिंग करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये साइट है फ्रेंड, इस साइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाते हैं और क्या है फॉर्म के अंदर। तो फ्रेंड जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो फ्रेंड इसमें जो जो मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए जैसे फ़ोटो सिग्नेचर के लिए बोला जाएगा, तो ये फ़ोटो सिग्नेचर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में मांगे जाएंगे वो आपको ऑनलाइन स्कैनिंग करके देने होंगे। तो इसी तरह चलिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं फ्रेंड्स। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कॉलम, ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड इनवेरिएबली कंटेंट द फ्लोइंग पार्टिकल्स, नेम वगैरह, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन का भाई आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। तो चलिए और दिखाते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था फ्रेंड कितना मतलब क्या कुछ छूट मिलने वाली है। तो चलिए और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको दिखाते हैं। इसमें काफ़ी सारी नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से मिल जाएगी। तो इसमें जो 23वां कॉलम है फ्रेंड, ये विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रिसीव्ड फ्रॉम एनी कैंडिडेटर आफ्टर ही सी हैज़ सबमिट हिज एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। भाई आप अगर आप फॉर्म भर देते हो उसके बाद आप फॉर्म को कैंसिल नहीं कर सकते कि आप कैंसिल कर दें फॉर्म को, ठीक है भाई। तो अधूरा फॉर्म ना भरें, फ़ीस पेमेंट अपनी ज़रूर करें, फॉर्म को बार बार चेक कर लें कि फ़ॉर्म हमने सही भरा है या नहीं भरा है, ऐप फ़ीस जो है ऑनलाइन वो पेड हुई है या नहीं हुई है। जैसे आप साइबर कैफ़े या जहाँ से भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आते हैं या भरवा के आते हैं, तो जैसे वो आपको पेमेंट स्लिप दे देंगे, तो उस पर पेमेंट स्लिप पे एक नंबर होता है, पेमेंट नंबर, वो आप डाल करके साइट पे यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो भाई आपको जो है जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन वाले या जहाँ से आप सीएससी वगैरह से भरवाते हैं वो आपको पासवर्ड देंगे। तो वो आप पासवर्ड डाल के खुद भी चेक करें कि आपकी फ़ीस पेड हुई है या नहीं हुई है। कई बार ऐसा रहता है फ़ीस का जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है तो फ़ीस कट नहीं पाती, इसलिए मतलब फॉर्म जो है वो ध्यान से आप लोग भरें। तो ये जो फॉर्म की मैं नोटिस दिखाऊंगा 17/11 को ये नोटिस जारी हुआ था सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला की तरफ से फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसके 32 जो पेज का ये पीडीएफ है फ्रेंड्स। तो ये नोटिफिकेशन हरियाणा जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की थी ये मैंने आपको बता दी है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल पर मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में।